अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करें यूनिट 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कुछ रियल नंबर्स के हवाले से और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से। तो पहले आते हैं रियल नंबर्स पे आउटलाइंस। उसमें हमें जो मेन टॉपिक्स हैं इसके अंदर वो क्या है, एक रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने इस चैप्टर के अंदर, ये कुछ टॉपिक हैं जिन्हें हमने कवर करना है। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं आगे, देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर क्या है, वी रिकॉल द फॉलोइंग सेट्स बिफोर गिविंग द कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर। तो अब रियल नंबर से पहले हमने क्या करना है, कुछ सेट को मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, द नंबर्स 1 2 3 विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग certain objects. Natural numbers, positive integer. The set of natural number is denoted as n is equal to 1 2 3 up to so on. तो पहले वो क्या कह रहा है कि हमारे पास सबसे पहले सेट था ना, एक्चुअली होता क्या है कि जब मैथमेटिक्स का कंसेप्ट शुरू हुआ तो लोगों के जहन में था कि यार किसी कोई तरीका होना चाहिए कि हम इनको कैसे लिखें। तो पहले ये टैलीज वगैरह का सिस्टम आया, इसके अलावा रोमन में एक आया था, कदीम यूनानियों का भी एक तरीक़ाकार था। तो वो तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन फिर उसके बाद हमारे पास ये नंबर सिस्टम आया। ठीक है, जिसमें हम लिखते हैं 1 2 3 4, ये नंबर इस तरह लिखना का जो रुझान है बाद में आया। अब जब ये आए तो हमें पता चला कि हमने कहाँ तक लिखना है इसको। ठीक है, तो कहा गया कि ये गिनती ख़त्म नहीं होती, ये जो गिनती है ये ख़त्म नहीं होती। सो यहाँ से क्या उन्होंने निकाला कि हमारे पास जो सेट है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 और अप टू सो ऑन, यानी कि ये एंडेबल नहीं है, एंड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये ऐसे चलता है। उन्होंने बोला कि ये जो हमारे पास सेट है ना, ये हमारे पास एक कंप्लीट सेट है जो कि तमाम चीज़ों को कवर कर रहा है। अब मसला वहाँ पे ये पैदा हुआ कि अगर आप मिसाल के तौर पे अगर मैथमेटिक्स की ज़बान में हम कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो उसमें यह है कि मैंने किसी आप यूँ मिसाल ले लें कि आपने दुकानदार को देने हैं, कुछ चीज़ें ली हैं, उसके बाद आपके बकाया रह गए तो आपने उसको 100 रुपया और देना था। आपने शाम को जाके दे दिया उसको 100 रुपया, तो फिर वो जो लिखेगा कि अभी उसने कितना लेना देना है, तो वो कितना लिखेगा, मतलब आपने तो कुछ नहीं लिखना देना ना। तो कहने के हद तक तो हम कह सकते हैं हमने उसे कुछ नहीं देना, लेकिन इसको कुछ नहीं को हम क्या कहेंगे, मतलब मैथ की ज़बान में हम कुछ नहीं को क्या लिखेंगे। तो फिर उन्होंने एक वर्ड और इस्तेमाल इसमें किया कि वो क्या है, ज़ीरो। खाली देखें, ये गोल से बना दिया उन्होंने कि ये खाली एक चीज़ है, यानी कि ज़ीरो। इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इस कुछ भी नहीं को इंटर करने के लिए ये अब सेट क्या था, नेचुरल नंबर्स का। तो इस नंबर के साथ इसी सेट के साथ उन्होंने ये इंटर कर दिया और बोला कि अब ये मुकम्मल अदाद हो गए हैं। ठीक है, ये कुदरती अदाद का सेट है, तो ये उन्होंने बोला कि मुकम्मल अदाद का सेट हो गया, ये होल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए हैं। क्योंकि अब ज़ीरो भी इसमें आ गया, कुछ नहीं भी आ गया है। ठीक है, जो कुछ होता था वो तो पहले का है, तो कुछ जो कुछ नहीं होता वो भी आ गया। तो उन्होंने बोला कि ये मुकम्मल नंबर्स हो गए, अब इसमें किसी कमी बेशी की गुंजाइश नहीं है। अब वहाँ तक तो वो दुरुस्त है कि जब तक ज़रूरत, तो कहते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो जब तक ज़रूरत नहीं महसूस होती तब तक के लिए तो ये सेट ठीक था, काफ़ी था। लेकिन फिर उन्होंने नोट किया कि यार अगर किसी दुकानदार को आप दे रहे हैं 100 रुपया, 90 रुपये चीज़ कुछ सामान लेना है आपने, 90 रुपये का आपने लेना है, तो अगर आपने दुकानदार को देना है तो क्या कहेंगे। अब जब लिखेंगे तो दुकानदार लिखेगा ना कि 90 रुपीज़। ठीक है, 90 ठीक है, यही लिखेगा। अब उसका मतलब ये होगा कि कस्टमर ने प्रोप्राइटर को 90 रुपये देने हैं। अब ये मतलब तो हो गया, ठीक है। लेकिन अगर 90 के बजाय वो क्या लिख दे 10, तो फिर आपने 10 देने होंगे ना, जितना वो लिखता है गलती भी हो सकती है। पर मसला ये है कि अगर आप उसको 100 रुपया दे दें और उसके पास 10 रुपये खुले नहीं हैं, तो वो फिर लिख देता है 10 रुपया। अब वो 10 रुपया लिखेगा तो उसका मतलब तो ये होगा ना कि 10 आपने देना है या उसने 10 वापस करनी है। ये क्लियर चीज़ नहीं हो रही थी। 10 का मतलब था 10, बस वो देने एक ही तरफ से हो रहा था, दूसरी तरफ से नहीं हो रहा था। तो तब उन्होंने कहा कि नहीं यार, इसका भी सिस्टम होना चाहिए कि ये चीज़ ज़ाहिर करनी चाहिए हमें कि हमने कुछ लेना है या कुछ देना है, करना क्या है।
जो हमारे पास नंबर्स हैं फ़र्ज़ की यहाँ 10 हैं, 20, 50, 100 जो भी है, वो नंबर किस तरफ जा रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है, देने की तरफ जा रहा है या वापस लेने की तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ हमें क्लियर नहीं हो रही थी, ठीक है। तब उन्हें ज़रूरत महसूस हुई वहाँ पे उस वक्त जितने भी मैथ के एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने कहा कि यार नहीं, इसकी सिमत भी होनी चाहिए कि ये बताना चाहिए कि ये किस तरफ से है, ठीक है, ये दुकानदार की तरफ जा रहा है या वापस कस्टमर की तरफ जा रहा है। तो फिर उन्होंने नंबर लाइन को इशू किया, ठीक है, नंबर लाइन को स्टार्ट किया। नंबर लाइन से मुराद थी कि दरमियान में उन्होंने ज़ीरो रख दिया, ठीक है, दरमियान में ज़ीरो। उसके बाद 0 से 1 2 3 ये प्लस में इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं। वो कहता है इधर जो जा रहे हैं वो हमने देने हैं दुकानदार को, और जो इधर जा रहे हैं वो हमने दुकानदार से वापस लेने हैं। तो अब दोनों को ज़ाहिर करने के लिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो उन्होंने साइन लगा दी, एक का प्लस और एक का माइनस, एक प्लस में और एक माइनस में। तो वो कह रहा है कि अभी जो प्लस की तरफ जा रहा है वो भी क्या है, अप टू सो 1 यानी कि एंडलेस है, और जो माइनस की तरफ जा रहा है वो भी एंडलेस है। तो इस नंबर को उन्होंने क्या कह दिया कि ये अब क्या है जी, ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, द सेट ऑफ इंटीजर या मुफरद अदाद का सेट। तो इसको इंटीजर्स को हम कैसे ज़ाहिर करते हैं, जेड के साथ, ठीक है। और जेड में आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0 देन प्लस माइनस 1, देखिए प्लस में भी 1 है, माइनस में भी है, प्लस माइनस 2, इसी तरह प्लस माइनस 3 अप टू सो 1। तो इसको इस तरतीब से भी आप लिख सकते हैं। अब z के अंदर भी दो सेट है, एक z प्लस है, एक z माइनस है। तो z प्लस में क्या होगा, ये 0 1 2 3 4 ये सब आ जाएंगे, और z माइनस में -1 -2 -3 ये वाले सेट आ जाएंगे। तो बेसिकली ये दोनों का मजमूआ जो है, दोनों का यूनियन वो z है, मुफरद अदाद का सेट या इंटीजर्स, और इसको z के साथ ज़ाहिर करते हैं। और z का मतलब है कि +-1 2 3 4 5 अप टू सो 1 जितने भी। तो ये उसने कहा जी अभी तो किस्सा तमाम हो गया ना, ठीक है, अभी सारे सेट हमारे पूरे हो गए। आज से कोई मसला नहीं होगा, चाहे लेने हैं चाहे देने हैं, चाहे कुछ भी नहीं लिखना। तो हर चीज़ के लिए हमारे पास एक चीज़ आ गई है कि हम लिख सकते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि फिर हालात बदलते हैं तो नई चीज़ों की ज़रूरत तो महसूस होती है। तो हुआ क्या कि किसी दुकानदार को हमने जो देने थे ना, वो आपको पता है पीछे जो ना इतनी महंगाई नहीं होती थी, तो अठानियों चवानियों के साथ भी काम चल जाता था। अब हुआ कि आगे किसी दुकानदार के पास कोई गया तो उसने उसको 1 रुपया दे दिया, ठीक है। जो उसने सामान लेना था वो मिला 75 पैसे का। अब 25 पैसे का जिक्र आ गया, 75 पैसे देने हैं, चलो 1 रुपया नहीं दिया तो 75 पैसे देने हैं, और अगर उसने 1 दे दिया तो फिर वापस 25 पैसे लेने हैं। तो ये अब 75 पैसे और 25 पैसे, इन पैसों का कहाँ से जिक्र निकालें, मतलब 1 रुपया पूरा हो वो तो लिख लेंगे, वो तो इंटीजर्स में है, ठीक है। उन्होंने बोला कि इंटीजर्स तमाम सेट हो गया। तो ये इंटीजर्स के अंदर देखें 1 तो है, अब वो 1 लेना है या 1 देना है, तो माइनस में भी है प्लस में भी है। लेकिन ये आधा यानी पौना मतलब 0.75 बनता है ना 75 पैसे, इसी तरह 0.25 बन रहा है जो 25 पैसे हैं। तो उसको कैसे लेके पॉइंट में चीज़ जो है वो कैसे लेके, मतलब यहाँ तो कंप्लीट 1 है, 1 के बाद 2 है, 1 से पहले 0 है, ये पॉइंट वाला तो हिसाब ही नहीं है। अब इसको कैसे करें, ठीक है। तो फिर इसको मसला बना कि उनको हमने क्या निकालना है कि हम इसमें से मज़ीद हमें सेट चाहिए। इसका मतलब क्या था कि हमें मज़ीद सेट चाहिए, मज़ीद सेट ऐसे चाहिए जिनमें ये पॉइंट का चक्कर भी कवर हो, ठीक है। तो तब वो क्या उसने उन्होंने बनाया कि रैशनल नंबर्स। तब क्या आया है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में उसने क्या लिखा है कि ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q, कि मतलब कोई भी ऐसे नंबर जिनमें ऊपर और नीचे की टर्म में फ्रैक्शन की सूरत में लिखे जा सकें। P मतलब कोई भी नंबर हो सकता है जो कि इंटीजर में से, देखें लिख रहे हैं ना, P and Q आर इंटीजर्स, यानी कि यहाँ इंटीजर्स में से कुछ भी P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, लेकिन Q इज़ नॉट ज़ीरो। नीचे Q है ना, तो Q को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर भले ज़ीरो, नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि ये रैशनल नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स जो कि P/Q की शक्ल में लिखे जा सकें, वो क्या हैं, रैशनल नंबर, नातक अदाद, ठीक है, रैशनल नंबर्स हैं। अब द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय, हम इसको लिखते कैसे हैं, Q। अब Q से ज़ाहिर करते हैं रैशनल नंबर को कैपिटल Q के साथ, ठीक है।
तो Q इज इक्वल टू, अब क्या कह रहा है कि सेट जो हमारे पास है वो क्या है, P ओवर Q। Q को हम कैसे लिखेंगे, P ओवर Q की शक्ल में, लेकिन वो क्या कह रहा है, सच दैट के लेके कि जैसे कि P एंड Q बिलोंग्स टू Z, ठीक है। P और Q ये जो ऊपर वाली रकम होगी और जो नीचे वाली रकम होगी वो इंटीजर के साथ, इंटीजर से बिलोंग करे, वो इंटीजर में हो, और Q जो है एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, और Q को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो उसने क्या कहा है कि ये इंटीजर से बिलोंग करती हो, मतलब जो ऊपर वाली रकम है जो नीचे वाली है वो क्या हो, इंटीजर्स हो, मतलब 1 हो या 2 हो। अब ऊपर में 2.5 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2.3 नहीं होना चाहिए, 2.3 5 6 7 9 ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऊपर भी पूरा हो नीचे भी पूरा हो, फिर हम उसको सॉल्व करें तो कुछ भी निकले, लेकिन पूरा हो। तो जो चीज़ पूरी लिखी होगी वो P ओवर Q, तो मतलब कि वो Q है, ठीक है, वो रैशनल नंबर है। तो जो ऐसे नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, देखें एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू P ओवर Q। एक्स मतलब कि हमारे पास कोई नंबर है तो वो P ओवर Q के बराबर नहीं है, ऐसे इसको नहीं लिखा जा सकता। तो उस सूरत में हम उसको क्या कहेंगे, Q डैश, Q कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है कि जो एक्चुअल सेट में ना हो वो उसके कंप्लीमेंट में होता है। तो मतलब कि P ओवर Q में जो लिखा जा सके वो Q, और जो नहीं लिखा जा सके वो Q डैश हो जाएगा, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो इसकी सादी पहचान ऐसे है कि आपके पास जो रैशनल नंबर की पहचान ऐसी है कि ऐसे नंबर जिनके ऊपर कोई रूट ना हो, स्क्वायर रूट का या क्यूबिक रूट का कोई मार्क ना हो, रेडिकल का निशान नहीं होना चाहिए, जिनकी पावर्स होल नंबर्स में हो, मतलब कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 है, 1 है, 2 है, होल नंबर तो ये है ना, तो ऐसे नंबर्स में हो तब हम क्या कहेंगे उनको कि वो नातक अदद हैं, वो क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। और जिनकी पावर, जिनकी कुव्वत जो है वो होल नंबर में ना हो, यानी कि 2.5 या 1/2 1/3 ऐसे पावर में लिखा हुआ हो किसी चीज़ को, तो वो क्या होता है, इर्रेशनल, गैर नातक अदाद। तो सादी पहचान हम देख लें, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का निशान है या क्यूबिक रूट का रेडिकल है तो वो हो जाएगा आपका इरेशनल, और रेडिकल नहीं है तो रैशनल हो जाएगा। कुछ कंडीशंस हैं जहाँ रेडिकल के बावजूद भी रैशनल होगा, लेकिन वो जब क्वेश्चन में या ऐसी चीज़ें आएंगी तो बता दूंगा मैं आपको। फिलहाल आप मेन पहचान यही अपने जहन में रखें कि रेडिकल का जिनके ऊपर निशान होता है वो हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल, और जिनके ऊपर निशान नहीं होता वो क्या होते हैं, रैशनल, ठीक है। अब उसने बोला है जी कि अब तो हमारे पास इशारिये वारिये सारे कवर हो गए, अब तो कुछ नहीं बचा ना, ठीक है, ये दोनों सेट हमने बना दिए तो अब तो कुछ भी नहीं बचा। तो फिर वो क्या कह रहा है कि Q डैश और Q जो है वो दोनों को यूनियन करें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर हमारे पास क्या आ जाता है, रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर। इन दोनों को अगर हम यूनियन बना दें तो ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर। सो हमारे पास एक वैगन व्हील बन जाता है, ठीक है, कि सबसे छोटा सेट हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा सब सेट है किसका, होल सेट का। देखिए होल सेट में सारा नेचुरल नंबर मौजूद है ना, तो ये एक प्रॉपर सब सेट है। उसके बाद जो होल नंबर है वो सब सेट है इंटीजर्स का, क्योंकि इंटीजर में सारे के सारे होल नंबर वाले अदाद मौजूद है। इसी तरह जो इंटीजर्स हैं वो हमारा किस चीज़ का सेट है, रैशनल नंबर का। देखें यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ना पीछे भी कि किसी भी चीज़ के नीचे अगर कुछ नहीं तो 1 है, तो मतलब 3, यहाँ पे देखें 3 है ना, तो 3 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो मतलब 1 तो है ना। और जब नीचे 1 है, अब 1 भी तो इसी में आ रहा है इंटीजर्स में ही, तो मतलब कि ये ऊपर 3 नीचे 1, P ओवर Q वाली हमारी जो कंडीशन है पूरी हो गई, ये रैशनल हो गया। देखिए ये -1 है तो इसके नीचे भी 1 तो है हर टाइम, मतलब कि ये भी हमारा रैशनल हो गया। तो मतलब ये हुआ कि ये जितने भी इंटीजर्स है ये सारे के सारे रैशनल में आते हैं, लेकिन इनसे हट के भी आती है, मतलब पॉइंट में भी आ जाते हैं, 0.2 0.3 0.5 ऐसे भी आ जाते हैं, लेकिन ये पूरे नंबर जो हैं वो भी इंटीजर्स में आते हैं, वो सॉरी रैशनल में आते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो हमारे इंटीजर्स हैं z है वो क्या है, वो सबसेट है q का, यानी कि रैशनल नंबर्स का। और जो q है वो सबसेट किसका है, ऑफकोर्स रियल नंबर। सो हमारे पास ये वैगन व्हील इस तरह से बन जाता है कि ये देखें, यहाँ पे आ जाए, नेचुरल नंबर ये सबसेट देखें होल नंबर्स का, ये इंटीजर्स का, और इंटीजर जो है क्यू यानी रैशनल्स का, और रैशनल रियल का, ठीक है। ये ऐसे सबसेट चल रहा है, और जो क्यू देखें यहाँ पे उन्होंने रोक दिया, लेकिन ये हमारा रियल नंबर का सबसेट है।
Q and Q dash are disjoint sets for each prime number P। अब देखें कोई भी नंबर है हमारे पास प्राइम ऐसा होता है जिनमें किसी दूसरी चीज़ का टेबल नहीं जा रहा ना, तो वो अब देखें ये P है, तो P के ऊपर अगर रेडिकल आ जाए तो इज़ एन इरेशनल नंबर। यही पहचान है मैंने आपको बताया था। सो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर इरेशनल। मतलब कि स्क्वायर रूट किसी चीज़ का ले लें, लेकिन अगर वो ऐसा इंटीजर हो जिसका स्क्वायर नहीं लिया जा सकता तब वो इरेशनल है। जैसे अभी देखें 4 का स्क्वायर रूट लें तो 4 हमारा क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, तो फिर वो इरेशनल नहीं, वो रैशनल ही रहेगा। 9 का लें तो 9 क्या होगा, 3 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट भी ले लें तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्रॉस हो जाते हैं, तो फिर 3 ओवर बाहर में आ जाता है। तो इसका मतलब है वो भी रैशनल है, इरेशनल नहीं है। लेकिन अगर आप 8 का ले लें, 3 का ले लें, 5 का ले लें, 6 7 का ले लें अगर आप, तो वो इरेशनल ही हो जाएंगे, क्योंकि उनका स्क्वायर रूट जो है ना वो स्क्वायर नहीं बन रहा, तो स्क्वायर के साथ क्रॉस नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट क्रॉस नहीं हो सकता, सो वैसे का वैसे ही रहेगा। और जब वो चीज़ें रेडिकल के अंदर रहेंगी तो मतलब ये है कि वो इरेशनल नंबर्स हैं। खैर नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन, सॉरी डिपेक्शन आप। तो ये देखें नंबर लाइन है हमारे पास, इसमें से नंबर लाइन वही इंटीजर्स का जैसे मैंने बताया था, ये 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5 अप टू सो 1 चलता रहता है। ये एरो का निशान बता रहा है कि ये कहीं भी रुकने वाला नहीं है, ठीक है, ना इस साइड पे प्लस वाली साइड पे ना माइनस वाली साइड पे। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो कौन से होते हैं? अब जब कोई भी चीज़ हमने डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो अब फ्रैक्शन में लिखे होते हैं ना ऊपर वाला तो नीचे वाला क्या करता है, वो डिवाइड करता है ऊपर वाले को। तो अब जब वो डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे 10/3 है तो 3 इसी तरह 10/4 है, 10/5 है, तो पहले 5 को करें तो 5 2 ज़ार 10। देखें यहाँ तो शरिया है ही नहीं ना, पूरा डिवाइड हो गया। और जब 4 के साथ 10 और 4 के साथ डिवाइड करें तो 4 क्या होगा, 4 2 ज़ार 8। देन हमारे पास की क्या रिमेनिंग आएगा, 10 - 8 2 आ जाएगा, और 2 पे तो 4 का टेबल जाता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं 2 के साथ 0 लगाते हैं और जो आंसर आ रहा होता है वहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं। अब नीचे 2 के साथ 0 20, सो 4 5 ज़ार 20, तो हमारा 10/4 आंसर क्या आएगा 2.5। अब देखें पॉइंट के बाद 5 के बाद यहाँ पे ख़त्म हो गया ना, तो हम इसको क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी कि ये टर्मिनेट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। और ऐसे आंसर जिनमें इशारिये के बाद हम बार बार डिवाइड करते हैं, जैसे 10/3 है तो 3 का टेबल 10 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 3 दफ़ा ही जाएगा, ठीक है। सो 9 आ जाएगा, तो 10 में से 9 माइनस किए तो फिर एक बच गया। अब 1 पे 3 का टेबल नहीं जा रहा तो हम 0 लगाएंगे, ऊपर इशारिया लगा देंगे। अब देखें कि क्या होगा, फिर 10 बच गया, 10 पे 1 के साथ 0 लगाया तो 10 हो गया ना, तो 10 पे अब 3 का टेबल लेके जाएँ 9, 10 - 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर 0 लगाएंगे दोबारा 10 बन जाएगा, फिर 3 टाइम्स ही जाएगा, 3 3 ज़ार 9, फिर 10 - 9 1 बच गया, 0 लगाएंगे दोबारा 10 हो जाएगा। मतलब ये चलता रहेगा, तो हम क्या कहेंगे ये कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ऐसा डेसिमल जो इशारिये के बाद 1 2 4 6 कुछ हिस्सों के बाद ख़त्म हो जाए, उसके बाद हमें मुकम्मल डिवाइड हो जाए, तो हम क्या कहते हैं वो डेसिमल जो है वो इशारी रकम जो है वो क्या है टर्मिनेटिंग है, ख़त्म होने वाली है। और जो जहाँ पे देखें कि बार बार हमारा रिपीट हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, तो हम क्या कहेंगे कि ना उसको जो है ख़त्म नहीं हो रहा तो गैर मुख्ततिम, ठीक है। जो ख़त्म हो रहा है मुख्ततिम यानी टर्मिनेटिंग, और जो ख़त्म नहीं हो रहा वो गैर मुख्ततिम यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। तो ये आपको ज़हन में आ जाना चाहिए कि टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, ठीक है। ऐसे डेसिमल्स जो इशारिये के बाद 1 2 4 6 मखसूस आदाद के बाद ख़त्म हो जाए वो टर्मिनेटिंग है, और ऐसे जो कि चलते ही रहते हैं, ख़त्म हो ही नहीं रहे, तो वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपके पास आ गई। उसके बाद रैशनल नंबर्स हैं, डेसिमल थोड़े से ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, मतलब कि देखें 4/11, अब ये क्या है देखें रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखें ये डिवाइड जब करेंगे तो इस तरह का आंसर बन रहा है 3 6 3 6 3 6 3 6। रिकरिंग कौन सा नंबर होता है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, 3 6 3 6 3 6, ठीक है।
ये देखें, ये 36 फिर 36 फिर 36 इसी तरह चलता रहेगा, मतलब 36 36 36। तो ये 36 हमारा क्या है, रिकरिंग नंबर है। इसी तरह ये भी चलता रहेगा 2 2 2 2 2 2 2 अप टू सो ऑन। तो मीन्स के ये 2 जो है रिकरिंग नंबर है। रिकरिंग नंबर वो है कि जो बार बार रिपीट हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा है, एक मखसूस तरतीब के साथ रिपीट हो रहा हो, तो ख़त्म भी नहीं हो रहा वो, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीट हो रहा हो, रिकरिंग नंबर हम उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो हमारे पास ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है, गैर मुख्ततिम जो है ना वही इरेशनल भी। सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल सॉल्यूशंस को गोली मारें आप, वो तो अब जब एक्सरसाइज पाएंगे तो फिर ही देखेंगे। ओके, यहाँ पे एक चीज़ देखने, रिप्रेजेंटिंग ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नंबर लाइन्स। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे हमने कैसे शो करनी होती है किसी चीज़ को, देखें 2/5 है, माइनस में है ना, तो हम क्या करेंगे कि -0 एंड -1 के अंदर हम कितने पार्ट्स बनाएंगे, 5, ठीक है। ये 0 है और ये -1 है, तो देखें 1 2 3 4 5 पार्ट बन गए। नीचे जो लिखा होगा ना उतने ही हमने इससे बनाने नहीं उस खाने के, और ऊपर जो लिखा हुआ है उस नंबर पे हमने टिक कर देने। ऊपर 2 लिखा है तो 2 पे हमने टिक कर देंगे और क्या कहेंगे कि ये पॉइंट जो है -2/5 है। अब यहाँ देखें 15/7, तो 15 को 7 से डिवाइड करें, 2 टाइम टेबल तो चला गया ना, पीछे कितना बचा, 7 2s are 14 और पीछे कितना बच गया 1। सो हम क्या करेंगे, 2 टाइम पूरा चला गया। अब हम क्या करेंगे, 0 से पहले प्लस की तरफ जाएंगे 2 की तरफ, फिर 2 और 3 के दरमियान हमने देखें डिवाइड किससे हो रहा है, 7 के साथ, तो 7 पॉइंट्स बनाएंगे हम, ठीक है। 7 बराबर हिस्सों में उसको तकसीम करेंगे और ऊपर कितना है 1, तो पहले हिस्से पे हमने टिक कर देना। देखें ये कहाँ की, देखिए हमने क्या करना है, इट लाइज बिटवीन 2 और 7, ठीक है। 2 + 1/7 है ना, तो 2 और 3। सो 2 और 3 के दरमियान हम जो पार्ट्स बनाएंगे, देखें 7 पार्ट बनाएंगे, और जो पहला इनसे देखें 1 2 3 4 5 6 7। सो पहला जो इनसे है यहाँ पे पहला नंबर है, इस पे हमने टिक कर देना। डन हो गया। तो इस तरीके से हमने नंबर लाइन पे किसी चीज़ को शो करना होता है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाएं। वो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो हमने बताना है, पहचान करनी है कि जो नीचे दिए गए नंबर है वो रैशनल है या इरेशनल है, वो रैशनल है या कि इरेशनल है, ठीक है। तो अब देखें नीचे क्या लिखा हमारे पास, √3। अब इसका रूट क्रॉस नहीं हो रहा तो ये क्या होगा, इरेशनल। 1/6, 1/6 देखें 1 भी कंप्लीट इंटीजर है ना, और 6 भी इंटीजर है, तो ये क्या हो गया, P/Q, मतलब कि रैशनल नंबर। पाई क्या होता है, 22/7। अब 22/7 तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये P/Q, मतलब कि ये भी रैशनल है। ये अब 15/2 रैशनल 7.25, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखें, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 725/100 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो मतलब ये कि रैशनल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है √29 ये इरेशनल रहेगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट है, ये इरेशनल है। देन वो क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। अब हमने कैसे कन्वर्ट करना होता है, एक मिनट में आपको बता देता हूँ, एक दोस्त का क्वेश्चन करके इसमें से। ओके, इनको डेसिमल में हमने चेंज करना है, 17/25। तो हम क्या करेंगे, 25 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 17 अंदर लिखने। अब 25 का टेबल 17 पे नहीं जा रहा तो इसके साथ 0 लगा दें और ऊपर इशारिया लगा लिया, ठीक है। अब 25 6 150, अगेन 20 बच गया, 20 + 0 एक और ऐड कर लें तो 200। सो 25 8 200, तो आंसर क्या आ गया, 0.68। ये डेसिमल शेप आ गई है हमारे पास। तो बस यही काम करना है। ये मेरे ख्याल में आपने तीसरी क्लास से शुरू कर दिए होंगे ये क्वेश्चन ऐसे तकसीम करने वाले, तो ये वही काम करना है। हमने ऊपर वाली रकम को अंदर लिख लेना है और नीचे वाली रकम को बाहर लिख लेना है और डिवाइड करवा देना है, तो हमारा इशारिये वाला काम खुद ब खुद आ जाएगा। 0.68 है तो ये आंसर आ जाएगा। 19/4 देखें, इसका इसी तरह तकसीम करें तो ये 4.75 आ गया, ठीक है। अब बाकी जो पार्ट्स हैं, इसके 2 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं, तो बाकी पार्ट्स आप खुद कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
सो क्वेश्चन 3 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। तो हमने क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स का ही हमने सिर्फ बताना है, और तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। सो देखें यहाँ पे 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर, वो कह रहा है कि ये एक इरेशनल है, नहीं ये रैशनल नंबर है, तो ये फॉल्स। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, फॉल्स। इसी तरह मतलब ट्रू फॉल्स हैं, तो इसमें मैं आप देख लें 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, नहीं ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है, तो ये फॉल्स है। इसी तरह 3/4 इज़ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है, 3/4 इज़ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये ट्रू है। अब 4/5 इज़ ए रेकरिंग नंबर, नहीं ये भी रेकरिंग नहीं है, ये भी क्लियर हो जाएगा, आई थिंक सो, हाँ क्लियर हो जाएगा, ये रेकरिंग नंबर नहीं है, ठीक है, ये एक टर्मिनेटिंग है। सो देन वो क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ नंबर लाइन पे कैसे इनको ज़ाहिर करना होता है, तो वो आप सीखा देख लें। गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। सो इसको हम आ जाते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं 3/4 एंड 5/9। अब इसमें से हमने क्या करना है, हमने नंबर वो वाला मालूम करना है जो इनका सेंटर में हो, ठीक है। और सेंटर नंबर को मालूम करने के लिए क्या होता है, दोनों को ऐड करके दरमियान में हम ट्रू से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। औसत नंबर जिसको कहते हैं, तो औसत हम ऐसे मालूम करते हैं, दोनों को हमने ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। देखें 1/2 और ये दोनों को ऐड कर लें, ऐड करेंगे तो ये यहाँ देखिए 36 हमारे पास आ गया LCM। अब 9 3 ज़ार 27, 4 5 ज़ार 20, ठीक है, तो 27/20 और 27 + 20/36 ये LCM है, और 1/2 वैसे का वैसा। अब देखिए 1 को ऊपर से ऊपर 27 + 20 कितना हो गया 47, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 47 ही रहेगा, और नीचे 2 जो है वो 36 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाएगा। हो गया किस्सा तमाम, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ठीक है, सॉरी कहाँ गया यार, एक तो ये बड़ी मुसीबत है, ढूंढना पड़ता है, ओके। सो ये क्वेश्चन का लिए देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर P/Q वेयर P/Q आर इंटीजर्स। तो मतलब ये कि रेकरिंग डेसिमल्स नंबर हमारे पास है, तो इनको हमने P/Q मतलब की शक्ल में यानी फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना है। सिंपल सा काम है कि जो हमारे पास रेकरिंग नंबर है उनको हमने क्या करना है, फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना है। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ रैशनल नंबर हैं, यहाँ पे ये देखें, ये 0.5 रेकरिंग है, उसके बाद 13 रेकरिंग है, और 6 7 है। तो 0.5 को लेते हैं, लेट कर लें इसको x के इक्वल, तो x क्या है 0.5। अब ये रेकरिंग का मार्क है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये 5 रिपीट हो रहा है, देखें 5 रिपीट कर रहे हैं अप टू so on। तो अब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10x हो जाए ना, तो इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। अब यहाँ पे देखें 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिंपल है कि एक पॉइंट इधर आ जाएगा। अब देखें रेकरिंग में 1 इंच है तो हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 हैं तो 100 के साथ इसी तरह मल्टीप्लाई हम करते रहेंगे। तो यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5.5 हो जाएगा। देखें 10 के साथ मल्टीप्लाई किया ना 1 0 के साथ, तो ये 1 इशारिया इधर से इधर आ गया 5.5555 अप टू so on। अब 10x में से एक x निकाल दें, ठीक है, थोड़ी सी ठीक ही है। तो x के हमारे पास क्या कीमत थी 0.5555 अप टू so on। वो देखें यहाँ पे इधर से x लिख दिया और इधर उसकी प्राइस लिख दिया हमने 0.555। अब देखें ये 5 है और ये 0.55, तो ये 0.5 माइनस 0.5 ये ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ 5 बच जाएगा। 9x = 5 एंड 9 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट 2 आ जाए, वहाँ 0.13 है रेकरिंग में, ठीक है, 0, तो इसको रेकरिंग में पहले रिपीट लिख लें 0.13131313 अप टू so on। अब देखें x हमारे पास देखें 1 3 2 इंच हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 के साथ डबल ज़ीरो लगा के, 2 इंच है तो डबल ज़ीरो लगा के मल्टीप्लाई कर दें। 100 के साथ मल्टीप्लाई किया 100x, और यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ तो 100x हो गया और ये मल्टीप्लाई देखें डबल ज़ीरो है ना, तो इशारिया 2 इंच से इधर आ जाएगा, इधर से और इधर, यानी कि 13 के बाद आ जाएगा। अब वही टेक्निक अप्लाई करें, 100x है तो 1x माइनस कर दें,
इधर से भी एक एक्स की कीमत क्या थी 0.13313131 तो वो लिख लें, ठीक है। अब 13 पॉइंट में से ये वाले पॉइंट माइनस वाले ख़त्म हो जाएंगे तो ये सिर्फ पूरा 1 जो 13 है वो रह जाएगा। 99x इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू 13/99। अब यही काम करना है हमने तीसरे पार्ट में भी। एक उसमें क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू, अब ये जो था इसको हमने x के इक्वल ले लिया, देखें ये x है, इसको पहले रेकरिंग को हमने रिपीट में लिख लें, रिपीट लिख दिया, उसके बाद इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन 100x है तो यहाँ से हमने एक x माइनस कर लें और इधर से उसके x की वैल्यू माइनस कर दें, तो ठीक है। 99x इज इक्वल टू 67, सो x इज इक्वल टू 67/99। तो चलते हैं यहाँ तक, इसको क्लोज़ करते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें मज़ीद हमारे पास आई थिंक सो प्रॉपर्टीज़ होंगी और रियल नंबर्स की, और बाकी भी देखते हैं क्या आता है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।